अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पहला जेवर या संजीर। हाँ ठीक है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। ये मेरे रूम में ऐसे छुपते छुपाते क्यों जा रही है? कहना और आयुष्मान के बीच जो कुछ भी बातें हुई होगी सब इस फोन में रिकॉर्ड हो गई होंगी। अब मुझे पता चलेगा कि आयुष्मान मुझसे कोई बात छुपा रहा था या नहीं। अभी देखती हूँ। मैं भी तुम्हें सब कुछ बताना जरूरी नहीं समझता हूँ। कोई खुशी से शादी नहीं हुई थी हमारी। तुमने मुझे पकड़वा शादी से बचाकर खुद मुझसे जबरदस्ती पकड़वा शादी की थी। पहले भी मैं तुझे ये बात बोल चुकी हूँ और आज फिर याद दिला रही हूँ। तू इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती और ना ही कभी बनेगी। ओह नो, अगर आलिया ने वीडियो देख लिया तो उसे पता चल जाएगा कि मेरी और घेना की पकड़वा शादी हुई थी। क्या करूं? आयुष्मान का फोन। अरे आलिया, तुम यहाँ? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब वो मैं तुम्हें ढूंढ के यहाँ पर आई थी पर तुम्हारा फोन आ गया और मेरा फोन गिर गया। अरे अरे फोन छोड़ो। मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। कौन सी बात? वो मैं तुम्हें सबके सामने बताऊंगा। अरे पर आयुष्मान। अरे अच्छा हुआ आप सब यहीं मिल गए। मुझे एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। का हुआ आयुष्मान? का बात करनी है? वो मैंने फैसला किया कि नवरात्रि के पहले दिन यानी कि कल मेरी आलिया के साथ एंगेजमेंट होगी। लो, इतने शुभ मौके पे कर दिया ना नुकसान। अब खड़ी का है, साफ कर इसे। चकोरी रहने दो। आज गहना की भूल भी माफ। काहे कि हम बहुत खुश हैं। आज आयुष्मान ने खुद फैसला किया है कि कल ही सगाई करेगा। भोलेनाथ तुम दोनों की जोड़ी को सदा सुखी रखे। आयुष्मान ये तो बहुत अच्छा सरप्राइज है।
मैं बहुत 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 खुश हूँ। थैंक यू सो मच। हम सब समझते हैं डॉक्टर बाबू, आप हमें दिखाने के लिए ये सब कर रहे हैं ना। आज तुम्हारी वजह से परिवार में कोई तमाशा ना हो, इसलिए मैं झूठ बोल रहा हूँ। और आलिया का शक दूर करने के लिए मुझे सगाई की अनाउंसमेंट करनी पड़ी। मैं आलिया को पता नहीं चलने दे सकता कि हमारी पकड़वा शादी हो चुकी है। मैं बहुत खुश हूं बेटा। मेरी बात का मान रखकर तूने आलिया से सगाई करने का फैसला कर लिया है। शाबाश, अब आयुष्मान ने फैसला ले ही लिया है। चलो सब सगाई की तैयारी शुरू करते हैं। बिल्कुल। ये भाई को हो क्या गया है? अचानक से खुद ही एंगेजमेंट अनाउंस कर दी। वो मैंने फैसला किया कि नवरात्रि के पहले दिन यानी कि कल मेरी आलिया के साथ एंगेजमेंट होगी। आयुष्मान, ये तो बहुत अच्छा सरप्राइज है। मैं बहुत 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 खुश हूँ। थैंक यू सो मच। क्या हुआ? यहां पर क्यों आई हो तुम? सुना नहीं तुमने? यहां क्या कर रही हो? आज इतनी बड़ी खुशखबरी दी है ना आपने, तो सोचा सबके लिए लड्डू बनाया और सबका मुंह मीठा करे। उसी के लिए बड़ी कढ़ाई लेने आए। झूठ मत बोलो। तो सच सुनकर क्या कर लेंगे आप? बोलिए। देखो, देख भी लिया और सुन भी लिया, और आपको क्या करना है? हम कहीं भी रहे, आप क्यों आ रहे हैं हमारे पीछे पीछे? आपने तो अपनी सगाई की घोषणा कर दी है ना, तो जाइए, तैयारियां कीजिए, खुशियां मनाइए। ये सगाई की घोषणा मैंने सोच समझ कर नहीं की है, बल्कि जल्दबाजी में करनी पड़ी है मुझे। आलिया को हम दोनों पर शक हो गया था। उसने मेरे कमरे में अपना फोन छुपाकर हमारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली। ये देखो।
और नहीं। अब सीधे सीधे कह रहे हैं, शांत हो, नीचे आ जाओ, वरना बातों से नहीं हाथों से समझाएंगे तुमको, समझे? दीदी ऐसे नहीं बनेगी, इससे तो मैं अंकल रहने दीजिए ना, मैं इसे संभाल लूंगी। वैसे भी इसकी होने वाली भाभी हो ना मैं। ठीक है बेटा आलिया, अब तुम ही इस बला से निपटो। हम तो हारे भैया, हारे। चलो राघव। हाथ छोड़ो मेरा, गंदी लड़की, टिन्नी से दूर रहो तुम। ए लड़की, एक बार बोल रही हूँ, बार बार नहीं समझाऊंगी। मैं ही तेरी भाभी थी, हूँ और हमेशा रहूंगी, समझी? गंदी आलिया, आयु की पत्नी ना सिर्फ गहना, तुम नहीं हो, तुम तो बहुत बुरी हो, बहुत गंदी है। गंदी आलिया, गंदी लड़की, गंदी आलिया, गंदी लड़की। इस टिन्नी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। टिन्नी! देख लिया, ये वजह है मुझे आलिया का शक दूर करने के लिए एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट करनी पड़ी। आज तुम्हारी वजह से ना हमारा झूठ पकड़ा जाता। एक तो वो झूठ नहीं है, सच है। और इसमें हमारी क्या गलती है? हमें क्या पता था आलिया अपना फोन आपके कमरे में छुपा कर जा रही है? रिश्तों की फसल भरोसे के बीच से उगती है। जिस इंसान को आप पर भरोसा ही नहीं है, वो का आपके साथ खाक रिश्ता निभाएगा? खैर, हमें क्या करना है, कभी ना कभी तो आपकी सगाई होनी थी, तो आपको तो खुश होना चाहिए। कम से कम हमारी तरह आपने उनको तो धोखे में नहीं रखा। अब चाहिए यहाँ से, हमें क्या सफाई दे रहे? सफाई देने नहीं आया हूं मैं, बल्कि तुम्हें यह बता रहा हूं कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। ना तुम मुझसे जबरदस्ती पकड़वा शादी करती, ना मुझे मजबूरी में तुम्हें इस घर में रखना पड़ता, ना आलिया को हम पर शक होता और ना मुझे अपने परिवार से झूठ बोलना पड़ता। छोड़िए हमें। भूल गया आपकी माई ने कहा था कि 2 फीट की दूरी रहनी चाहिए हमारे बीच, तो दूर रहिए हमसे। ये आयुष्मान और गहना पूरे घर में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। अब बस स्टोर रूम ही बचा है देखने के लिए। देखना पड़ेगा कि सगाई के घोषणा के बाद ये दोनों कोई नया कांड तो नहीं करने वाले हैं। इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है क्या? जाके देखती हूँ। अरे यार, माँ तो यहीं आ रही है। उन्होंने भाई और गहना को अगर साथ देख लिया तो न जाने क्या होगा। इन्हें रोकना पड़ेगा। अरे मम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हो? अरे मम्मी, आप कहाँ जा रही हो? यहाँ क्या कर रही हो? मेरा कान ठीक है, चलाने की जरूरत नहीं है। और पूरा घर मेरा है, मैं कहीं पे भी घूमूं। अगर ताई जी ने साथ देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या करूं? आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। तुझे क्या काम है? कुछ काम था मुझसे? नहीं ना, मुझे जाना है स्टोर रूम में कुछ सामान लेने जाना है। अरे मेरी मम्मी, मेरी प्यारी मम्मी, हाँ। आपको पता है ना स्टोर रूम में बड़े बड़े चूहे हैं। आपको तो चूहों से कितना डर लगता है ना? कुछ भी काम है तो मुझे बोलो, सामान चाहिए मैं लेके आता हूँ ना। कहीं ये ईशान अपने भ्राता प्रेम में आयुष्मान का कोई चक्कर छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? देखना पड़ेगा। तू रहने दे, मैं खुद कर लूंगी, मुझे अपना काम करना है। अरे मेरी मम्मी, अरे बात तू तो सुनो। अरे माँ, मेरी बात तो सुनो, मुझे बोल देते ना। अब आप तो एक बार बोल दिया ना तुझे, मुझे भाभी बोल, मतलब बोल, भाभी बोल। ऐसे नहीं मानेगी ना तू? चल देखो सबक सिखाती हूँ। तुम्हें
सिखा के ही रहूंगी। जब तक तू भाभी नहीं बोलेगी ना तब तक ऐसे ही करती रहूंगी। आलिया मुझे जाने दो। आलिया क्या कर रही हो तुम जिन्नी के साथ? आलिया मत कर, आलिया मुझे जाने दो। चल, अब तू जब तक मुझे भाभी नहीं बोलेगी ना यहीं पर रहेगी तू। चल जा, शांत रह। आलिया मत कर, आलिया मुझे जाने दो, मुझे मम्मा के पास जाना है। अब जब तक सगाई नहीं हो जाती ना मेरी, तू यहीं पर बंद रहेगी, समझी तू? आखिरी मौका दे रही हूँ, बोल मुझे भाभी, बोल। नहीं बोलोगी, नहीं बोलोगी, नहीं बोलोगी। जिन्नी तुम्हें भाभी बिल्कुल नहीं बोलेगी, और जिन्नी ना सबको बता देगी कि गंदी आलिया ने जिन्नी को यहाँ बंद किया है। जाने दो मुझे। कहना सुनो। तू ऐसे नहीं मारेगी ना, तेरे मुंह ही बंद कर देती हूँ। अब ना ही तेरी कोई आवाज सुन पाएगा, ना ही तुझे यहाँ से कोई बाहर निकालेगा। अंदर जा, बैठ अंदर। खबरदार जो बाहर निकलने की कोशिश भी की तो। यहाँ भी नहीं है आयुष्मान और गहना, तो फिर गए कहाँ? अब फिर हमें कमल में लिख रहा है 2 फीट की दूरी रखी हमसे। टोटल 2 फीट की जगह है यहाँ पे, यहाँ कैसे दूर रहूंगा मैं? तुम अपनी जुबान चलाना बंद करो। आप हमारे मालिक है तो आप हमें सिर्फ काम बता सकते हैं, हमारी जुबान नहीं बंद कर सकते। ताई है बाहर, तमाशा मत करो। माँ, आप सामान लेने आई थी ना? हाँ। नहीं मिल रहा? नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये है ना, यही लेने आए थे हम। तो लेके चलते हैं। हाँ। हाँ। ही का हिला? अरे बाप रे, लगता है भाई और गहना इसी में छुपे हुए हैं। अरे माँ, मैंने बोला था ना यहाँ पे मोटे मोटे चूहे हैं, वही कंबल हिला रहे हैं। चूहा तो आपको नमस्ते करके थोड़ी जाएगा, चला गया वो। सामान सामान जल्दी उठाओ, मम्मी चूहा काट लेगा आपको। चलो चलो चलो। चला गया अब कॉकरोच, डरने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, पर तुम याद रखना मैंने जो कहा है। बड़ी मुश्किल से आलिया को वीडियो देखने से रोका है मैंने। ऐसी कोई बेवकूफी मत करना जिससे आलिया और मेरे परिवार को हमारी पकड़वा शादी के बारे में पता चले। मैं नहीं चाहता मेरे परिवार की बदनामी हो। आयुष्मान, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे थे? वो मैं गहना को समझाने के लिए आया था। कल हमारी सगाई होने वाली है ना, तो कुछ मीठा बनाना चाहिए। मुंह मीठा करना तो बनता है ना, तो तुम समझ गई ना? जैसा कहा है बिल्कुल वैसे ही करना है। ओके? आयुष्मान ने जो कुछ भी बोला है ना, सब कुछ हो जाना चाहिए और कोई गलती नहीं। ऐसा मालिक कहेंगे ऐसा हो जाएगा। पर आलिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे हाँ, वो फोन गिर गया था ना, तुमने रख लिया था, दिया ही नहीं, दो ना। अरे नहीं, आलिया को उसका फोन वापस नहीं कर सकता मैं। अभी तक वो वीडियो डिलीट नहीं किया है मैंने।
वो तो गिरकर टूट गया था ना, वो तो मैंने रिपेयरिंग के लिए दे दिया है, जैसे ही वापस आएगा दे दूंगा। अरे पर उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा आयुष्मान, तब तक मैं कैसे रहूंगी, मेरा कोई काम नहीं हो पाएगा। तो प्रॉब्लम क्या है, मेरी तुमसे शादी होने वाली है, नया फोन लेके दे देता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इतना तो कर ही सकता हूँ ना मैं। हाउ क्यूट, थैंक यू सो मच। आयुष्मान की पहली पत्नी का बुरा समय अब शुरू हो गया है, बहुत जल्द उसकी जान चली जाएगी। अब बहुत सारी तैयारी करनी है, हम चलते हैं अभी। एक मिनट, कल मेरे और आयुष्मान के लिए बहुत बड़ा दिन है और मेरी सगाई में कोई भी ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश मत करना।